दूधू। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ हमारे इस चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी और कह सकते हैं नौमी भी लग रहा है, 11 बजे के बाद से लग रहा है। तो कुछ लोगों के घर में आज होगा हवन, तो आज है फास्टिंग और कुछ लोग व्रत भी होंगे। कुछ क्या, अधिकतर जो चढ़ती उतरती व्रत रहते हैं वो आज के दिन रखेंगे। और कई जगह कल भी हो रहा है हवन, मतलब जो माता रानी की पूजा होती है हवन वगैरह। बस ये होता है ना कि कल 11 बजे तक है संडे को, लेकिन बस माता की विदाई जो आप हवन कर सकते हैं। पंडित जी से मैंने पूछा था तो कल का बताए हैं कि कल हवन आप कर सकते हैं, बस माता की जो विदाई होती है, जो कलसा वगैरह होता है उसको नहीं हटाना है। जो कलसा रखा जाता है ना मंदिर पे, उसको नहीं हटाना है। तो कल 11 बजे तक विदाई हो, मतलब माता रानी का जो हवन पूजा पाठ है वो कल भी कर सकते हैं। और मंडे की सुबह कलसे को हटाना है और जो विसर्जन का सामान है पूजा पाठ का जो रहेगा वो मंडे के दिन विसर्जन कर सकते हैं नदी में। तो हम लोग कल करेंगे पूजा माता रानी की, मतलब जो हवन वगैरह करते हैं हम लोग वो कल करेंगे। और आज ये है रिद्धि, सिंपल तरीके से करेंगे पूजा बस। और आज है फास्टिंग डे, तो देखते हैं कैसा जाता है आज का डे। आप लोग कब कर रहे हैं हवन और पूजा, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। कल कर रहे हैं कि आज, क्योंकि 2 दिन चल रहा है और कल 11 बजे तक नौमी लगा रहेगा, उसके बाद 10वीं स्टार्ट हो जाएगा और आज 11 बजे के बाद से नौमी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जगह, मेरे भी इधर अगल बगल में भी कल, मतलब आज हो रहा है और मेरे जानने वालों में कई लोगों में कल भी कर रहे हैं। तो आप लोग किस दिन कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। अभी सो कर के उठे हैं, झाड़ू और पोछा लगा लिए हैं और अब चल रहे हैं नहाने। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का डे और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे रिद्धि और टुक टुक नहा करके हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ रिद्धि को। वैसे रिद्धि खुद से भी लगा लेती है। वह यहाँ पे ममा अर्थ का मॉइस्चराइज़र जो होता है ना, ठंडी में यूज़ किया जाता है, लोशन, वही मैं लगा रही हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो टॉक्सिन फ्री भी है ये प्रोडक्ट, तो काफ़ी अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगता है। और यहाँ टुक टुक भी नहा के रेडी हो गई, तो उनको भी मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो गुनगुने पानी से दोनों लोग नहाए हैं, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं था और सुबह का समय है। तो जब इनके पापा नहाने जाते हैं तो बच्चे भी जिद करने लगते हैं नहाने के लिए कि मुझे भी नहाना है। तो यहाँ पे मैं टुक टुक को भी कर रही हूँ रेडी। रिद्धि से कंघी मांग रही थी, लेकिन रिद्धि को पता नहीं क्या अपना हेयर स्टाइल बनाना था, बार बार कंघी इधर उधर कर रही थी। अब मैं यहाँ टुक टुक की चोटी सोच रही थी आगे एक साइड कर दूँ, क्योंकि आँख पे बाल आने लगा है। तो यहाँ रिद्धि कह रही थी मुझे भी चोटी करनी है। मैं उसे समझा रही थी कि बेटा आपके बाल उतने बड़े नहीं हैं कि चोटी हो सके, आप हेयर बैंड लगा लीजिए। टुक टुक के आँख पे आते हैं ना बाल, तो इसलिए मैं उसकी चोटी कर रही हूँ। तो फिर वो समझ गई थी। कितना बच्चों को समझा लो तो मुझे कह रही थी आप टुक टुक को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती है। ऐसा हो जाता है जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि मम्मी आप ज़्यादा टुक टुक को प्यार करती हैं, मुझे नहीं करती हैं। तो ये बोली, तो मैंने समझाया नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप दोनों को प्यार करते हैं, मम्मा दोनों बच्चों को एक बराबर प्यार करते हैं। टुक टुक के आँख में बाल आ रहा था, छोटी थी तो इस वजह से, तो बच्चों को समझाना पड़ता है। ये चीज़ें होती है, बच्चों के दिमाग में आती हैं। हम भी छोटे थे तो ऐसा होता था, हम भाई बहन में भी, कि पापा से कहते थे कि आप उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। तब मम्मी हमारी समझाती थी, पापा भी समझाते थे, तब धीरे धीरे समझ में आई बातें। तो बच्चों को रेडी करने के बाद मैं भी नहा करके आ गई हूँ। यहाँ पे ये जो बाल्टी है ना, इसमें मैं टुक टुक के कपड़े वगैरह रखती हूँ और इस तरह से तखत के नीचे रख देती हूँ। तो यहीं पे रह गई थी तो वो मैं नीचे रख रही थी। तो मैं भी आ गई हूँ अपना सा थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए। कहते हैं ना नहाने के बाद अच्छे से रेडी होके ही पूजा पाठ करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं सिंपल जो डेली जिस तरीके से रेडी होती है वही मैं यहाँ पे रेडी होंगी। तो यहाँ पे मैं सेम बच्चों वाला जो ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र लोशन है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है। इसके बाद मैं ये 10 रुपये पत्ता बिंदी रंग बिरंगी जो होती नहीं है मैचिंग की, वही मैंने लिया था। तो ऑरेंज कलर का मैंने इसमें से बिंदी लगाया है। इसके बाद मेरी ये नॉर्मल लोकल लिपस्टिक जो कि 50 रुपये से में मैंने लोकल मार्केट में ख़रीदा था, रेड कलर का है, एकदम रेड भी नहीं कह सकते हैं कि ऑरेंज मिक्स कह सकते हैं वाली
लिपस्टिक है जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, वो मैंने लगा लिया। इसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया है जो कि लिक्विड वाला है और वाटरप्रूफ सिंदूर है। ये भी मैंने 50 रुपये में ही लोकल मार्केट में ख़रीदा था। इसके बाद मैं कंघी कर लूँगी सिंपल तरीके से। जो लट्ठे वगैरह बाल में पड़ जाते हैं ना, उलझ जाता है जो बाल, वो मैं सुलझाने के बाद सिंपल तरीके से पोनी टेल टाइप का करके घुमा के बाल ऊपर इस तरीके से मैं क्लेचर कर लूँगी। मुझे ये वाला लुक ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मैं घर में रहती हूँ ना, तो यही इसी तरीके से बाल को घुमा के ऊपर की तरफ मैं क्लेचर कर लेती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है इस तरीके से। बस मैं हो गई हूँ रेडी। इसके बाद जो कंघी में बाल वगैरह होते हैं ना, जो टूट जाते हैं थोड़े बहुत, बाल मेरे थोड़े से ज़्यादा आजकल टूट रहे हैं, तो उसको इस तरीके से लपेट के मैं बाहर साइड फेंक दूँगी और ये सामान अपनी जगह रख दूँगी। तो यहाँ पे पति और बच्चे पूजे की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी रेडी होकर के आ गई हूँ। तो हम पति पत्नी ज़्यादातर कोशिश करते हैं साथ ही में पूजा करें। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि अगर शादी के बाद पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो फल की अधिक प्राप्ति होती है, आप ये कह लीजिए। लेकिन पुलिस वालों के पास इतना समय नहीं होता है, बट 10 बजे तक ऑफिस जाना है, तो इस हिसाब से हम लोगों के पास आज समय निकल गया मेरे हस्बैंड के पास। तो अष्टमी की हम लोग कर रहे हैं पूजा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे तिलक वगैरह लगा रही हूँ, सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो रोड़ी जो होता है, लाल वाला जो तिलक होता है, मेरे पति और बच्चे लगाते हैं और मैं सिंदूर माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो और फूल वगैरह हस्बैंड जी चढ़ा रहे हैं, मैं भी चढ़ा रही हूँ। तो इधर से दिख नहीं रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं। तो हम सब मिल के माता रानी की कर रहे हैं आराधना और पूजा। तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग कैसे कर रहे हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा, ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और नवमी की पूजा जो होती है, समापन पूजा, वो कल मैं करूँगी। आज अष्टमी पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो आरती की थाल हमने लगा ली। आचमन वगैरह करने के बाद अब आरती का उतारने की यहाँ तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे अगरबत्ती भी हम लोग सोच रहे थे थाली में जला के लगा दे, क्योंकि पूजे की थाली में अगरबत्ती का विषन दिया था, तो ये कह रहे थे इसमें अगरबत्ती लगा लो, तो अच्छा लगता है। और हम दोनों आपस में सोच समझ के, मतलब जैसे होता है ना, पूरी श्रद्धा भक्ति से माता रानी की पूजा करते हैं। कुछ अलग सा नहीं है, जो जिसको जिसको जैसे आता है वैसे करना चाहिए। बस ये है कि माता रानी की भक्ति करिए। माता रानी ये नहीं देखते कि आप क्या चढ़ा रहे, क्या कर रहे, बस आपकी भक्ति कितनी है, आप इतनी सच्चे दिल से माता रानी की आराधना करिए, क्योंकि भगवान भक्ति के भूखे और किसी चीज़ के नहीं। तो हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। और प्रसाद में डेली की तरह बताशे और मिश्री हमने चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं आरती। सच्ची मन श्रद्धा से मैं तो उतारूं आरती, मैया सुन ले बिनती, मैहर विंध्याचल वाली, माता वैष्णो वाली। तो पूजा पाठ हो गई है, प्रसाद भी ग्रहण कर लिए हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, अष्टमी के दिन एक तो नवरात्रि शुरू होती है ना तब, और अष्टमी के दिन दरवाजे पे तिलक वगैरह किया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोली में घी डाला हुआ है और अच्छे से मिला लेंगे आपस में। तो वही मैं जा रही हूँ दरवाजे पे लगाने के लिए। तो ये मेन दरवाज़ा है जहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाने के बाद ऊपर दिवाली पे जो बैनर लगे रहते हैं ना, उस पर भी लक्ष्मी माता वगैरह, तो उस पर भी तिलक लगा देंगे, दरवाजे पे भी तिलक करते। फिर इसके तो ये पीछे का दरवाज़ा है, तो अब इधर भी हम स्वास्तिक उसी तरीके से बना देंगे जैसे आगे बनाए थे। मेरा बाबू है। अच्छा, आप टुक टुक हैं। तो इस तरीके से जब ना हम लोग छोटे थे तो मम्मी इस तरीके से बनाया करती थी। जब जिस दिन दुर्गा जी का कलश स्थापना करते उस दिन भी बनाते, उस दिन हम लोग हल्दी से बनाते हैं, शुभ माना जाता है। और आज अष्टमी है तो आज भी मैं बना दूँगी। मैं भूल गई थी, ये सुबह ही बना लेना चाहिए था नहाने के बाद, फिर मुझे याद आया हाँ ये करना है। कुछ चीज़ें होती है ना, इंसान भूल जाता है। पापा और मम्मी को देखती थी मैं, तो बच्चों के सामने ये सब चीज़ें करना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को सीखें कि हाँ क्या कैसे करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी क्या दरवाजे पे इस तरीके से बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आलू मैंने रखा था बॉयल होने के लिए। आलू हमारा बॉयल हो गया है, तो इस तरीके से मैं चाकू से चकोर भाग में काट लूँगी, क्योंकि लेट भी हो रहा है, हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना है। तो गर्म है आलू, तो इस तरीके से मैं काट लूँगी चकोर साइज़ में। और दूसरी तरफ मूंगफली और मखाना मैं भून रही हूँ यहाँ पे। तो मूंगफली मखाना मेरा लगभग भुन के हो गया रेडी। उसके बाद इसमें सेंधा नमक जो होता नहीं, व्रत वाला नमक, वो मिला दूँगी इसमें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सेंधा नमक कौन कौन खाता है व्रत में, कई लोग नहीं खाते हैं,
लेकिन ये व्रत वाला नमक होता है तो शुरू से खाते आ रहे हैं ना, तो हम खाने लग गए हैं, तो इसलिए वो डाल दिया मैंने। यहाँ मैंने घी लिया, 2 चम्मच जीरा डाला और मिर्ची का तड़का मारूंगी। इसके बाद मैंने जो आलू काट के रखा था वो डाल दूँगी फटाफट से। तो मेरे पापा और मम्मी मायके में सेंधा नमक नहीं डाल के खाते हैं पापा लोग, लेकिन जब शादी हुई ना ससुराल में आई तो सब वहाँ खाते थे, तो फिर मैं भी खाने लगी थी। नहीं तो इससे पहले जो व्रत रहती थी उसमें हम लोग भी सेंधा नमक नहीं डालते थे। तो यहाँ पे मेरा आलू फ्राई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अच्छे से चला लेंगे आलू को। तो आलू को लगभग 2 से 3 मिनट भुनना पड़ता है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, जी हाँ, सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है वो मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ाया हुआ है, तो झटपट करना है काम। और मूंगफली मेरी फ्राई हो गई है, मखाना, तो उसको मैंने साइड में रख दिया उतार के। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। आलू फ्राई मुझे बचपन से पसंद है, बचपन कह रही हूँ, जब मैं 16 साल की थी ना तभी से मैं व्रत रहने लग गई थी। पापा मम्मी को देखती थी तो मुझे भी मन करता था व्रत रहने का। पहले में ना सब आलू और ये फ्रूट होते थे, यही चीज़ें खा करके व्रत रहा करते थे। तब इतना सब नहीं बनाया जाता था। अब तो कई चीज़ें आ गई हैं व्रत में, फलहार में, तो जो इच्छा होती है वो बना लेता है इंसान। तो यहाँ मेरा आलू फ्राई हो गया है रेडी। इसके बाद इसमें मैंने धनिया काट के रखा था। आप पीस के भी धनिया मिला सकते हैं, जब मिर्चा और घी डाले रहते हैं ना तब पीस के धनिया और जिंजर आप पीस के उसमें तड़का दे करके भी आलू डाल के बनाएंगे तो भी टेस्टी लगेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों, मुझे भी ये वाला धनिया इस तरीके से डाल के खाने में आलू फ्राई अच्छा लगता है, तो मैंने धनिया डाल लिया है। और उसके बाद मेरा आलू फ्राई हो जाएगा रेडी। तो दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया हुआ है चाय, और चाय भी मेरा लगभग बन चुका है। तो चाय मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। दूध और पानी लेकर के मैंने इसमें डाला हुआ है, और इसमें 3-4 तुलसी की पत्ती दिखेगी आपको, जिंजर दिखेगा, अदरक और चाय पत्ती, बस इतना ही डाल के मैंने, इलायची नहीं डाला है इस बार। और बस इतना ही करके मेरा चाय खौल गया है। और मैं ज़्यादा चाय पत्ती नहीं पसंद करती हूँ, हल्की चाय पत्ती पसंद करती हूँ। और दूसरी तरफ आलू भी हो गया है। तो किचन में काम ही कर रही थी कि गौ माता आ गई। ये गौ माता आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये हमेशा आती हैं और मैं इन्हीं को रोटी अपने घर की पहले देती हूँ। नहीं, वैसे ज़रूरी नहीं इन्हीं को ही दूँ, मैं सबको दे देती हूँ। तो अभी कुछ बनाया नहीं था तो मैं यहाँ पर गुड़ इनको खिला रही हूँ। आलू फ्राई किया हुआ था लेकिन मुझे लगा गुड़ खिलाना चाहिए, ज़्यादा सही है। और आशीर्वाद भी ले लिया मैंने माता रानी से। तो यहाँ पे रिद्धि शूट कर रही हैं, रिद्धि डर रही थी। तो ये हैं हमारी गौ माता, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो इधर मैंने प्लेट में निकाल लिया। मूंगफली मैं अलग से प्लेट में बाद में दूंगी, पहले आलू दे के आती हूँ। तो यहाँ रिद्धि के लिए भी निकाला हुआ है मैंने, अपना भी निकाला है। और टुक टुक अलग से कटोरी में देना पड़ेगा, देखते पहले खाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे फलहार खा रहे हैं, और मूंगफली मखाना मैंने प्लेट में, छोटे प्लेट में अलग से करके दिया है। और यहाँ पे टुक टुक भी मांग रही थी आलू, तो उनके लिए भी मैं लेके अलग से बाउल में लेके आ रही हूँ। टुक टुक का ये रहता है ना, कभी खाएंगी कभी नहीं खाएंगी, इसलिए उनका नहीं लगाया था मैंने। तो फिर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पतिदेव कह रहे थे चाय भी लेते आओ, लेट हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चाय भी लेते आते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय भी छान लूँगी। तो यहाँ मैं गिलास में चाय छान रही हूँ। दोनों लोग पति पत्नी आज गिलास में पियेंगे चाय। और आज ना कप से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाय पियेंगे, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और व्रत रहता है ना, 2 से 3 कप हो ही जाता है चाय। तो चाय हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पियेंगे, इसलिए मैं गिलास में यहाँ पे छान रही हूँ। वैसे भी कहा जाता है व्रत वगैरह रहो तो गिलास में चाय पीना चाहिए, शुरू से मम्मी पापा लोगों को मैंने सुना था। अब क्या रीज़न है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ मैं चाय छान लूँगी। उसके बाद यहाँ पर रिद्धि ने कहा मैं दूध पीऊँगी, तो मैं कप में उसके लिए दूध लेके आ रही हूँ। टुक टुक पी हैं, अभी भी दूध पी करके उठी थी। तो टुक टुक नहीं मांग रही थी, रिद्धि मांग रही थी। मैंने यहाँ कप में हॉर्लिक्स घोल करके टुक टुक के रिद्धि के लिए मैंने दूध ला दिया है। और मैं भी अब वहाँ बैठ के फलहार खाऊँगी। तो हम लोग कर रहे हैं इंजॉय, फलहार बात भी कर रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं। और आप लोग इस दुर्गा अष्टमी में क्या क्या बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मैं खा ही रही थी, बीच में आ गई उठ के, क्योंकि टिफ़िन पैक करना था। तो मखाना और मूंगफली जाएगा मेरे हस्बैंड जी के आज टिफ़िन में, लंच में। तो ये मैं पैक कर दे रही हूँ। और साथ में एक एप्पल, पहले वो बोल रहे थे कि नहीं एप्पल नहीं ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं ले लो एप्पल, पूरा दिन कैसे रहेंगे, मन नहीं मानता है ना। तो मैंने कहा नहीं एक एप्पल भी रख देती हूँ, उनके चोरी से मैंने रख दिया है, उन्होंने मना किया था तब भी। तो यहाँ टिफ़िन उनकी हो गई है रेडी। तो इधर पति देव जी जा रहे हैं ड्यूटी, और हमेशा की तरह बच्चे और मैं बाहर इनको इस तरीके से विदा कर रही हूँ, कहते हैं मतलब बाय बाय करना। तो ये दूधू, इनको ये दूध चाहिए, जब तक दूध दो ना ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और दूध मांगने लगती हैं, दूध। चलो, तो यहाँ साइड में मैंने इसकी कटोरी रखी हुई है, ये इतना ज़्यादा पीने का नशा है।
तो ये यहाँ पे पी रही हैं दूध। जब खुला देखती है ना तो ये है इसके अंदर की म्याओ 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 करके मांगने लगती है, और फिर मन भी नहीं मानता है ना दिए बिना। तो कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा सा दूध दे देंगे तो कम थोड़ी ना हो जाएगा, बेजुबान जानवर हैं। हाँ पता नहीं, तो इसलिए वजह से इनको भी दूध दे दिया है मैंने। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ बिल्ली मौसी को। बचपन में बिल्ली मौसी, पता नहीं क्यों मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, अंदर से लगाव है। मेरे पास एक डॉगी भी है मायके में, और शादी के पहले भी हम लोग जानवर पालते थे, तो होता नहीं है एक अटैचमेंट नहीं भगाने का। हाँ दत करते हैं, लेकिन ये है कि मतलब खाली पेट भेजना ये भी तो नहीं सही है ना, चाहे कुछ भी। और वो मांगती है इस तरीके से दूध ना, तो थोड़ा दया भी आ जाता है। तो हर रोज़ देती हूँ मैं, हर बार कह रही हूँ रोज़ देती हूँ इसको दूध। कभी कभी 1-2 दिन छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर है। तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म करने से पहले मैं जो हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा एंड जय माता दी। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।